हाय गाइस, मैं सेल्फ प्रवेश गरेवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गरेवाल कोड में। तो पिछली वीडियो में हमने लिस्ट के बारे में देखा था कि लिस्ट क्या होते हैं। इस वीडियो में हम टपल के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर टपल्स, लिस्ट से कैसे डिफरेंट हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज टपल। मतलब अब लिस्ट में कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी, तभी हमारे पास टपल है। टपल नथिंग लाइक एज ए लिस्ट, एक डेटा टाइप है पाइथन का। तो फिर ये डिफरेंट कैसे है लिस्ट से? टपल लिस्ट से डिफरेंट कैसे है? कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। अगर मैं टपल को कहूं, अगर लिस्ट के बारे में अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वीडियो देख लेना, उसके बाद इस वीडियो पे आना। तो टपल और लिस्ट सिमिलर हैं, तो फिर टपल की ज़रूरत ही क्यों है? क्यों ये डेटा टाइप चाहिए हमें? अगर टपल के बारे में कहें तो टपल नथिंग, जस्ट इम्यूटेबल वर्जन ऑफ लिस्ट। लिस्ट में आप चेंजमेंट कर सकते हैं, टपल में आप चेंजमेंट नहीं कर सकते। एक और डिफरेंट है, एक और डिफरेंस है, वो ये है कि लिस्ट को आप स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट करते थे, लेकिन टपल को आप पैरेंथेसिस से क्रिएट करते हैं। जब भी आप लिस्ट क्रिएट करेंगे तो आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, टपल के लिए आप पैरेंथेसिस यूज करेंगे। और लिस्ट म्यूटेबल है, टपल आपकी इम्यूटेबल है, या कह लीजिए लिस्ट का इम्यूटेबल वर्जन या कहे नॉन चेंजेबल वर्जन आपका टपल है। अब दोनों के अपने अपने फायदे हैं। लेट्स सपोज आपको अगर डेटाबेस में कोई डेटा स्टोर करवाना है, आप नहीं चाहते डिक्शनरी में किसी अनदर डेटा टाइप में, तो आप टपल यूज कर सकते हैं। टपल में चेंजमेंट नहीं होगा, आपका डेटा ज्यादा सिक्योर रहेगा। लिस्ट भी अपनी जगह है, टपल भी अपनी जगह है, दोनों के अपने वर्किंग मैकेनिज्म है, दोनों के अपने यूजेस हैं। तो चलिए इसके थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं कि हाउ यू कैन क्रिएट ए टपल। नथिंग, जस्ट use any variable tuple is equal to parenthesis, यूज कीजिए 10 20 हाय, जो भी आपको स्टोर करवाना स्टोर करा लीजिए। अब इसको प्रिंट करा दीजिए, बन गई आपकी टपल। कुछ भी तो नहीं करना। अब चेक कैसे करेंगे? हाँ जी, नथिंग, बस टाइप फंक्शन यूज कर लेना है, आपको बता देगा टपल है कि नहीं। टपल की एक खास बात है, अगर आपने 10 लिया है इसमें, तो अब देखिए, अब हमारे पास इंट इंट क्यों आ रहा है? वाई इट्स शोइंग इंट? क्योंकि अब ये जो आपकी पाइथन है इसको एज ए नंबर ट्रीट कर रही है, एज ए इंटीजर। अगर आपने एक कोमा यूज कर लिया तो अभी आपकी टपल बन गई। मेक श्योर आपकी टपल में कोमा जरूर होना चाहिए। अगर आप नंबर की टपल क्रिएट कर रहे हैं तो कोमा जरूर होना चाहिए। अगर कोमा नहीं होगा तो ये एज ए इंट ट्रीट किया जाएगा। तो ये एक छोटी सी कॉन्सेप्ट या कहें बात या वर्किंग मैकेनिज्म आपकी टपल का था। उसके बाद एक चीज जो हर बार मुझसे रह जाती थी, पिछली वीडियोस में भी मेरे को बताना था पर मैं नहीं बता पाया। एक हमारे पास dir नाम का फंक्शन होता है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शन फंक्शन हम इस डेटा टाइप पे या इस लिस्ट पे, इस टपल पे, स्ट्रिंग पे यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कुछ फंक्शंस आ गए हैं जो हम यूज कर सकते हैं। लास्ट में जो मोस्ट यूजेबल है काउंट और इंडेक्स, ये काउंट करने के लिए, इनको अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, के लिए यूज होते हैं। ये मोस्टली इनबिल्ट फंक्शन या अनदर फंक्शंस हैं आपके टपल के, जो इसके साथ वर्क कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ इन पे दो पे काम करेंगे। चलिए तो फिर देखते हैं। पिछली वीडियो की तरह मैंने एक
जो मैंने नोट्स पहले से क्रिएट कर रखे थे उन्हीं को रेफरेंस ले रहे हैं। इट्स इम्यूटेबल एंड ऑर्डर्ड कलेक्शन। अब ऑर्डर्ड कलेक्शन और अनऑर्डर्ड कलेक्शन कौन सा होता है, अगली वीडियो में या सेट जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक तो जो हम डेटा टाइप्स पढ़ते आ रहे थे वो ऑर्डर्ड ही हैं, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप भी हमारे पास होता है। उसके बाद इम्यूटेबल है, मतलब एक बार आपने क्रिएट कर दिया तो चेंज नहीं हो सकता। मैंने बता ही दिया है। उसके बाद टपल क्रिएट कैसे कर सकते हैं आप, पैरेंथेसिस यूज करके हमने अभी चेक किया। उसके बाद आप चाहें तो टपल फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास टपल फंक्शन भी है। इस तरह ये भी आपको शो कराएगा कि आपने टपल ही क्रिएट किया है। टाइप ऑफ टपल क्रिएट कर लिया आपने, लिस्ट को कन्वर्ट कर दिया, बेसिकली कन्वर्जन हम कर रहे हैं, नथिंग मोर। उसके बाद आपके पास सिंगल एलिमेंट टपल, ये जो मैंने आपको अभी बताया कोमा वाला जो फंक्शनैलिटी बताई कि विदाउट कोमा आपके इंटीजर ही ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग अब ऑर्डर्ड है तो इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं आप, सेम लाइक एज द अनदर डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन। जो भी ऑर्डर्ड है उन पे आप इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस आइटम की, तो अब इसमें मुझे 1 पे 20 है तो मेरे को 20 देगा बेसिकली, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। उसके बाद -1 तो 40 देगा। उसके बाद 1 2 3, सो 1 2 20 एंड 30 देगा, क्योंकि लास्ट 3 है तो इसका मतलब ये 2 तक ही जाएगा। अब इनका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं थोड़ा सा। लाइक दिस, सेम लाइक एज ए लिस्ट। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट लगभग हर डेटा टाइप में जो ऑर्डर्ड है, मेक श्योर ऑर्डर्ड है, उनमें होता है। अब चेंजेबल, चेंज तो कर ही नहीं सकते आप। अब इम्यूटेबल है तो आप चेंज कैसे करोगे, इट्स इम्यूटेबल ना, सो यू कांट चेंज, ऑल्सो यू कांट डिलीट समथिंग। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप एक नई ही टपल क्रिएट कर सकते हैं, लाइक अटेम्पिंग डायरेक्ट मॉडिफिकेशन नॉट अलाउड। कि आप अगर चाहें कि इस ऑब्जेक्ट में चेंज करना तो चेंज नहीं कर सकते, आपको नया ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, उसको अपना रेफरेंस देना पड़ेगा कि मैं ये कह रहा हूँ, लाइक न्यू टपल, लाइक दिस। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा हमारा टाइम है वो बच जाए। अब अगर आप इसमें कहें ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब आप इसमें असाइन ही नहीं करा सकते। लेट्स सपोज अगर आपकी लिस्ट होती तो लिस्ट में आप इजीली करा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हमने करके भी देखा था लाइक दिस। बस कुछ नहीं करना, हमें एक डेटा टाइप बदलना है। एक, अब देखिए ये शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमने प्रिंट नहीं कराया। चेंज कर दिया हमने, क्यों, क्योंकि हम लिस्ट यूज कर रहे हैं। टपल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, टपल में आपको क्या करेगा, एरर शो करेगा। तो अब आप कर क्या सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप एक नई टपल क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। ये जो लिस्ट है वो जो टपल जो था हमारा ये वाला, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको लिस्ट में क्रिएट कन्वर्ट करेंगे, सॉरी। उसके बाद उसमें अपेंड करेंगे, उसके बाद उसको फिर टपल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद शो कराएंगे लाइक दिस। मतलब पहले आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, फिर लिस्ट में अपेंड करना है, फिर उसके बाद आपको फिर टपल में कन्वर्ट करना है, फिर टपल को आप शो करा सकते हैं। बल्कि इतना झंझट क्यों ही पालना भाई, जब इम्यूटेबल है तो मतलब नहीं कर सकते तो क्यों ही करना, तुम लिस्ट यूज कर लो।
जहां आपको चेंज करवाना है अपना डेटा वहां लिस्ट यूज कीजिए, इसीलिए तो लिस्ट है। उसके बाद बात करते हैं टपल डिलीटेशन की। अब इंडिविजुअल तो आप डिलीट नहीं कर सकते, एक अगर आप चाहें कि इसमें से आप 20 डिलीट करें तो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इम्यूटेबल नेचर है, आप कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, आप पूरी अपनी टपल को डिलीट कर सकते हैं, पूरी की पूरी टपल को डिलीट कर सकते हैं, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट खत्म कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं कर सकते। मेक श्योर ऑब्जेक्ट में आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द इम्यूटेबल नेचर ऑफ टपल। पाइथन अलो ही नहीं करता। उसके बाद काउंट, जो हमने अभी dir फंक्शन देखा था। अब लेट्स सपोज, अब काउंट फंक्शन क्या करता है? कुछ नहीं करता। लाइक एज लिस्ट, इसमें भी आप अपनी वैल्यूज को काउंट ही कराते हो कि अब मेरा 2 कितनी बार है, 3 बार 2 है तो ये 2 देगा। उसके बाद इंडेक्स, इंडेक्स में भी आप, इंडेक्स में आप क्या करते हो? सॉरी गाइस, अब आप चेक करते हो कि आपका इंडेक्स कौन सा है। अब एप्पल 0 इंडेक्स पे है, चेरी मेरा 0 1 2 पे है, तो इट शुड शो 2, यस। उसके बाद मेंबरशिप, मतलब आप है कि नहीं है एक टपल में, लाइक एज ए लिस्ट, सेम लाइक एज ए लिस्ट। अब आप चेक कराएंगे ट्रू और फॉल्स कि मेरी टपल में ये वैल्यू है कि नहीं है, सेम लाइक एज ए लिस्ट। बूलियन में आपको आउटपुट देगा। उसके बाद लेन है फंक्शन है आपके पास, आप लेंथ फंक्शन यूज कर सकते हो चेक करने के लिए कि आपकी टपल की लेंथ कितनी है। अब ये मेरे को 3 देगा क्योंकि 3 वैल्यूज हैं हमारे पास। उसके बाद सॉर्टेड है लाइक एज ए लिस्ट। एक डेटा टाइप अगर आपको ढंग से आ गया एक तो उसके बाद दिक्कत नहीं होती किसी भी डेटा टाइप में, क्योंकि मोस्टली सेम होते हैं। पाइथन की तो मैं बात करूं तो अब ये क्या कर रहा है, सॉर्टेड कर रहा है, कुछ ज्यादा नहीं कर रहा, 1 2 3 4। और हमारे पास एक और फंक्शन था, रिवर्स ट्रू कर देंगे तो ये रिवर्स कर देगा। उसके बाद लिस्ट में होता था वो, लिस्ट में हम करते हैं रिवर्स ट्रू। उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम आपको चेक करना है। मिनिमम मैक्सिमम चेक कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। मैक्स और मिनिमम फंक्शन यूज करके सम कर सकते हैं आप किसी भी वैल्यूज का, टपल की वैल्यूज का। ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं। अब ये यहाँ की टेक अवे अगर हम कहेंगे, इम्यूटेबल ऑर्डर और ऑर्डर्ड है, मतलब ऑर्डर्ड मतलब 0 1 2 3 इस तरह ऑर्डर्ड में होगी। उसके बाद इम्यूटेबल है मतलब चेंज नहीं कर सकते। फास्ट है कंपेरिजन देन लिस्ट, लिस्ट से फास्ट काम करती है आपकी, एग्जीक्यूशन टाइम फास्ट है। फिक्स्ड है, रीड ओनली डेटा के लिए आप यूज कर सकते हैं, मैंने बोला बताया था डेटाबेस में आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद कन्वर्जन बिटवीन टपल एंड अदर डेटा स्ट्रक्चर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डेटा टाइप्स को टपल में, टपल्स को अदर डेटा टाइप्स में। तो ये आपके कुछ की फीचर्स थे। तो अगर हम डिफरेंट की बात करें कि लिस्ट में या टपल में सिमिलैरिटीज और डिफरेंट, तो लिस्ट म्यूटेबल है सबसे पहली बात, टपल इम्यूटेबल है। उसके बाद आपकी लिस्ट ऑर्डर्ड है, टपल भी ऑर्डर्ड है। और तो कुछ, हाँ यस, लिस्ट आप स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट करते हो, टपल आप पैरेंथेसिस से यूज करते हो, दोनों हेट्रोजीनियस हैं। ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट थे। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।